हेलो नमस्कार। आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है और बहुत ही ज़्यादा रहस्यमयी है। कई बार हम क्या करते हैं कि कोई पाप करते हैं और आप ये सोच लेते हैं कि हमारे साथ कुछ नहीं होगा, पर किस्मत ऐसी चीज़ है जो कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी मोड़ पे मिलती है, आपसे टकराती है और अपना पूरा हिसाब ब्याज के साथ लेती है। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। रात का समय था। सड़क बिल्कुल सन्नाटे से भरा हुआ था। हाईवे पर एक भी गाड़ी नहीं गुजर रही थी। गाड़ी तो बहुत दूर की बात है, सड़क पे कोई जानवर तक नहीं जा रहा था। यहाँ पर रवि अपने गाड़ी को आराम से आगे बढ़ाए हुए निकले जा रहा है। रास्ते में जाते हुए उसकी गाड़ी अचानक से बंद पड़ जाती है। रवि को लगता है कि इंजन काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गया होगा, जिसके कारण उसकी गाड़ी बंद पड़ गई है। रवि उतरता है और अपनी गाड़ी को देखने लगता है कि आखिरकार समस्या क्या हुई है। गाड़ी चलते चलते अचानक से बंद क्यों हो गई। रवि उतरता है, अपने इंजन को चेक करता है और सामने ही तालाब से पानी लाने चला जाता है। पानी लेके जैसे ही आता है तो उसके सामने से एक लड़की भागती हुई आती है और लड़की भागते भागते रवि के पास आती है और बोलती है कि मुझे बचाओ, नहीं तो वो मुझे मार देगा। रवि बोलता है कि कौन आपको मार देगा, इतनी रात को आप जंगल में क्या कर रहे हो और जंगल में सुनसान सड़क पे आप इस तरह से दौड़ रहे हो। तो वो लड़की बताती है कि हम अपने ग्रुप के साथ जा रहे थे बस में, और बस में अचानक से जब बस रुका, सारे लोग उतरे, उसमें मैं छूट गई और जिसके बाद वहाँ के कुछ गुंडे हैं जो मेरे पीछे पड़े हुए हैं और मुझे जान से मारने की बात कर रहे हैं। और रवि ने जब लड़की के हाथों पे देखा तो लड़की के हाथों पे सच में चोट लगी हुई थी और काफ़ी ज़्यादा खून भी बह रहा था। रवि को अब कोई भी संदेह करने का कोई भी मौका नहीं मिला। रवि को लगा कि सच में लड़की के साथ ऐसा कुछ हुआ है जिसके कारण लड़की काफ़ी ज़्यादा परेशान है। रवि बोला, अच्छा एक काम कीजिए, आप मेरे गाड़ी में बैठ जाइए, हम गाड़ी में पानी डाल लेते हैं, उसके बाद हम आपको थाने में छोड़ देंगे। तो लड़की बोली कि नहीं, मुझे थाने में नहीं ले जाइए, मुझे अस्पताल लेके चलिए। अस्पताल में मेरे एक जान पहचान के डॉक्टर साहब हैं, वहाँ पे मेरा इलाज हो जाएगा। तो रवि देखा कि चलो लड़की को चोट लगा हुआ है तो चले जाना चाहिए, पर रवि कहीं ना कहीं इस बात को लेकर बहुत ज़ोर डाल रहा था कि हमें सबसे पहले पुलिस में जाके कंप्लेंट करना चाहिए क्योंकि आपके पीछे गुंडे पड़े हुए हैं। तो लड़की ने बहुत ज़्यादा मनाने के बाद किसी तरह रवि को मनाया कि नहीं, हमें अभी पुलिस स्टेशन नहीं चलना चाहिए, अभी हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए। फिर रवि ने गाड़ी में पानी डाला, उसके बाद गाड़ी स्टार्ट करके रवि हॉस्पिटल की तरफ बढ़ने लगा। हॉस्पिटल जाते जाते रवि बोलता है कि आखिरकार आपको किस डॉक्टर से मिलना है। तो लड़की बोलती है कि चलिए सर, वहाँ पे एक रविंद्र डॉक्टर है, डॉक्टर रविंद्र थे जो काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं और हमारे फैमिली से काफ़ी ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात हैं। मेरी मम्मी ने और मेरे पापा अक्सर उनके पास जाया करते हैं। लड़की ने काफ़ी कुछ बताया, उन्होंने हॉस्पिटल का नाम बताया। रवि और वो लड़की मिलके हॉस्पिटल में चली जाती है। जैसे ही हॉस्पिटल में जाती है पता चलता है कि डॉक्टर रविंद्र आज हॉस्पिटल नहीं आए हैं। अब लड़की बोलती काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई, तो रवि बोलता है कि कोई भी डॉक्टर अवेलेबल होंगे, आप उनसे दिखवा लो। तो नहीं, लड़की जिद करने लग जाती है कि नहीं, चलिए एक काम कीजिए, उनके घर चलते हैं। रवि बोलने लगा कि ठीक नहीं लगता कि किसी के घर पे चले जाएं। लड़की बोलती है कि हमारे फैमिली के काफ़ी अच्छे रिश्तेदार हैं, काफ़ी अच्छे रिलेशन है, चलिए कोई परेशानी नहीं है, वहाँ वो मुझे देख भी लेंगे और मुझे सपोर्ट भी मिलेगा, क्योंकि जब फैमिली के कोई जानने वाले होते हैं तो आपको अच्छा लगता है। रवि के मन में कभी न कहीं बहुत ज़्यादा उलझन था, फिर भी रवि बहुत ज़्यादा उलझ के रह गया था कि अब करे तो करे क्या। लड़की को ले जाना भी बहुत ज़रूरी था। रवि बोलता है कि चलो ठीक है, कितने दूर उनका घर है। हॉस्पिटल से उन्होंने उसका एड्रेस ले लिया और वहाँ पे चलने लगे। डॉक्टर साहब का घर बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, पास ही में था। रवि और वो लड़की डॉक्टर साहब के घर चलने लगे। जैसे ही डॉक्टर साहब के घर पहुँचते हैं, काफ़ी रात हो चुकी थी, रात के तकरीबन 12 बज रहे थे। डॉक्टर साहब के गेट को खटखटाया गया। जैसे ही डॉक्टर साहब की नींद खुली, डॉक्टर साहब बाहर आते हैं। डॉक्टर साहब वही अनमने भाव से पूछते हैं कि क्या हुआ। लड़की ने बताया कि आप मेरे फैमिली, उन्होंने पूरा जब परिचय दिया लड़की ने, तो डॉक्टर साहब को लगने लगा कि हाँ, उनके फैमिली के ही कोई है। डॉक्टर साहब भी बहुत विश्वास के साथ ये नहीं कह सकते थे, पर डॉक्टर साहब को लगा कि कोई व्यक्ति अगर इतनी जानकारी दे रहा है तो ज़रूरत से बात है कि वो मेरे जानकार के ही होंगे। और डॉक्टर साहब ने जैसे ही रवि को देखा तो रवि को देख के उन्हें लगा कि
कहीं ना कहीं हम इसे पहचानते हैं। और थोड़ी देर के बाद जब डॉक्टर साहब रवि से जब बातचीत करने लगे तो दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी बातचीत होने लगी, जैसे कि काफ़ी दिनों से उनकी अच्छी जान पहचान है। तो उसके बाद डॉक्टर साहब बोले कि अच्छा क्या हुआ है, तो बताया कि इनको चोट लगा हुआ है, आप इनको थोड़ा सा देख लीजिए। डॉक्टर साहब ने उसके घाव को देखा और फिर मलहम पट्टी वगैरह सब कर दिया। डॉक्टर साहब बोले इतनी रात को कहाँ जाओगे, एक काम करो आप चाय पी लो उसके बाद चले जाना। तो वो लड़की काफ़ी ज़िद करने लग गई कि डॉक्टर साहब आप बैठिए, हम चाय बना के ले आते हैं। डॉक्टर साहब बोले अच्छा नहीं लगता है, आप मेहमान हो, आप मेरे घर पे आके चाय बनाओगे। तो लड़की काफ़ी ज़्यादा ज़िद करने लग गई कि आप बैठो, हम बना के लेके आते हैं। डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा ज़िद करने के बाद बोले कि चलो हम आपको किचन में बता देते हैं कि किचन में कहाँ चाय बनाने का सामान रखा हुआ है। लड़की जाती है, किचन में चाय बनाने का सारा सामान रख लेती है और लड़की क्या करती है कि गैस की नॉब को खोल देती है। गैस की नॉब को खोल के वो वहाँ पे चाय बना लेती है, गैस की नॉब को खोल के बाहर आ जाती है। तीनों बैठ के चाय पीते हैं, पर डॉक्टर साहब को लगता है कि कहीं ना कहीं गैस लीक कर रहा है। जैसे ही उन्हें ये आभास होता है कि गैस लीक कर रहा है, डॉक्टर साहब जाते उन्हें लगता है कि गैस बंद करना लड़की भूल गई है, कि चलो हम जाके बंद कर लेते हैं। पर गैस काफ़ी ज़्यादा फैल चुका था। जैसे ही डॉक्टर साहब अंदर जाते हैं, वो लड़की फटाक से लाइटर जला के किचन में फेंक देती है। अचानक से घर में बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, डॉक्टर साहब की वहीं पे मृत्यु हो जाती है। ये देख के रवि पूरा तरह से हक्का बक्का हो गया कि आखिर ऐसा क्या हो गया। रवि हड़बड़ा के गाड़ी में बैठ जाता है और लड़की भी उसके साथ बैठ जाती है। और रवि काफ़ी ज़्यादा हैरानी से बोलता है कि ये तुमने क्या किया, ये हम दोनों फंस जाएंगे। और रवि काफ़ी परेशानी में गाड़ी को भगाया जा रहा था। भगाते 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 जब एक खाई के सामने आता है तो लड़की बोलती है कि मेरा बाबू इतना परेशान क्यों है। जैसे ही लड़की बोलती है कि मेरा बाबू इतना परेशान क्यों है, रवि के पूरे होश उड़ जाते हैं। रवि उस लड़की को बहुत ही ध्यान से देखता है और रवि को याद आता है कि मेरा बाबू इतना परेशान क्यों। रवि की एक गर्लफ्रेंड बोला करती थी, रवि की एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी जो रवि को काफ़ी ज़्यादा प्यार करती थी। अचानक एक दिन पता चलता है कि रवि की जो गर्लफ्रेंड थी वो माँ बनने वाली थी। तो रवि ने वादा किया कि हम लोग शादी करने वाले हैं, पर ये सपना पूरा ना हो सका। उससे पहले उस लड़की की मौत हो जाती है। उस मौत का कारण भी रवि ही था। जैसे ही रवि को पता चलता है वो लड़की माँ बनने वाली है, रवि उस लड़की को बेहोश करके उसी डॉक्टर के पास लेके जाता है और डॉक्टर साहब ही उसका ऑपरेशन करके उसके पेट से बच्चे को निकाल देते हैं। जिसके बाद इस ऑपरेशन में इतना ज़्यादा ब्लड लॉस होता है जिसमें उस लड़की की मृत्यु हो जाती है। जैसे ही रवि उस लड़की को देखता है, रवि पूरी तरह से डर जाता है और लड़की बोलती है कि हम उसी लड़की का आत्मा है जो इस लड़की के अंदर में घुसे हुए थे और हम बस तुमसे मिलने आए थे। ये सुन के रवि पूरी तरह से डर जाता है और गाड़ी अचानक से खाई में कूद जाती है। हम लोग कई बार सोचते हैं कि जो हम गलती करते हैं शायद ये कोई नहीं देख रहा, पर कुदरत ऐसी चीज़ है जो कहीं ना कहीं आपका पीछा हमेशा करती है। जय हिंद, वंदे मातरम।